नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं ये स्टॉक जो आप बॉटम फिशिंग 3 स्टॉक्स था उसमें से एक है दोस्तों। और जब से मैंने वीडियो बनाया स्टॉक वहां से गिरा ही है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों स्टॉक 800 के भी नीचे ट्रेड कर रहा था। डिस्क्लोजर के रूप में मैं आपको बता दूं कि इस स्टॉक में यानी ग्लोबल स्पिरिट में मैंने जो एक्यूमुलेशन है वो स्टार्ट कर दी है। तो फर्स्ट चंक ऑफ जो इन्वेस्टमेंट थी वो हो चुकी है। देखिए अभी जो ये इन्वेस्टमेंट है यहाँ ये जो खरीदारी शुरू की है ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए है। एक बहुत निगेटिव कुछ समय पहले आया था कि बड़े फंड हाउस ने इसमें अपना पूरा स्टेक था वो सेल कर दिया था। स्टॉक में बड़ी भयंकर गिरावट आई और निगेटिव सेंटीमेंट इतना ज़्यादा है कि स्टॉक ने जो Q3 के नंबर पेश किए वो बहुत ज़्यादा फिनोमिनल थे। ठीक है, उसके बावजूद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। नेक्स्ट चीज़ जो है दोस्तों ग्लोबल स्पिरिट को लेकर के जो निवेशक जो एक कह सकते हैं आप ये बात कहते हैं कि कंपनी में निवेश करने की बात की वो कहते हैं कि एक्सपेंशन को लेकर कंपनी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। प्लस कंपनी अपने कंज्यूमर बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है जो एक हाई मार्जिन बिजनेस होने वाला है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये जो ओवरऑल जो लिकर बिजनेस है इसको लेकर के ये मेरे आप कह सकते हैं उस सेगमेंट में ये पहला वीडियो होने वाला है। तो अगर मैं कुछ गलतियां कर दूं या एक्सप्लेन करने में कहीं कुछ प्लस माइनस कर दूं तो उसके लिए अभी से मैं आपको सॉरी बोल देता हूं, क्योंकि आने वाले समय में स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर काफ़ी वीडियोस आएंगे। तो मैं धीरे धीरे इस प्रकार के वीडियोस में जो आप कह सकते हैं जानकारी वो और भी अच्छे तरीके से लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं कुछ गलत भी कह देता हूं या प्लस माइनस कुछ हो जाता है तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। अब वापस आते हैं स्टॉक के ऊपर। देखिए ग्लोबल स्पिरिट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपका विजन थोड़ा सा लंबा होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम है और मैं आपको फिर बता दूं स्टॉक शायद एक बार आपको 750 भी दिखा सकता है। जी हाँ, 750 भी आपको दिखा सकता है और अगर 750 टूटता है तो 710 730 भी आपको दिखाई देगा। बट देखिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि स्टॉक अभी भी काफ़ी वीक दिख रहा है। स्टॉक 800 के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ये तमाम चीज़ों में दिमाग में रखिएगा। अगर आप एक पेशेंस इन्वेस्टर हैं तभी इस प्रकार के स्टॉक में निवेश करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम ग्लोबल स्पिरिट का वीडियो देख रहे हैं वाले तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस एक वीडियो में कंपनी के बिजनेस 9 मंथ के बिजनेस एक्सपेंशन, कहाँ पे मार्केट शेयर बढ़ रहा है कहाँ कम हो रहा है, फ्यूचर को लेकर के चैलेंजेस, क्यों ओडिशा की फैसिलिटी होल्ड कर दी गई है, कैपेक्स को लेकर के चीज़ें, मार्जिन कहाँ आने वाले समय बढ़ती दिखाई देंगी, इन तमाम चीज़ों में इत्मीनान से लेकर के चर्चा की गई है दोस्तों। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, भले ही टुकड़ों में देखें बट पूरा देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं कुछ आप कह सकते हैं बेसिक्स के ऊपर स्टॉक में। ठीक है, आप देखें यहाँ पे सबसे पहला जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आई है, इंडियाज लार्जेस्ट ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी एंड अ ग्रोइंग IMFL प्लेयर। अब आपको बता दूं IMFL प्लेयर क्या है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। और देखिए इंडियन मेड फॉरेन लिकर का जो ओवरऑल प्रोस्पेक्टस है ये लगातार अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे तो इसमें कुछ स्नैपशॉट्स दिए गए हैं। आप देखें यहाँ पे कंज्यूमर सेल्स, इससे पहले आपको बता दूं यहाँ देखिए टोटल रेवेन्यू में चलते हैं कितना आया है, ये 9 मंथ का है ना, याद रखिएगा 18.2 बिलियन रुपीस, जिसमें इस 18.2 बिलियन रुपीस में 66% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से पैसे आते हैं, कंज्यूमर से 34% का आता है। यानी अगर कंपनी 100 रुपए कमा रही है 66 रुपीज वो अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से कमा रही है, 34 रुपीज वो अपने कंज्यूमर बिजनेस से कमा रही है। कंज्यूमर सेल्स की अगर आप चर्चा करेंगे लगभग अप्रोक्सीमेटली 11 मिलियन केसेस सेल हुए हैं ओवरऑल 9 मंथ में। 11 मिलियन मतलब दोस्तों 1.1 आप कह सकते हैं यहाँ पे मिलियंस की बात कही जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ चलते हैं बल्क अल्कोहल सेल्स में तो 160 मिलियन लीटर यानी 16 आप कह सकते हैं 16 करोड़ मिलियन लीटर 16 करोड़ लीटर्स यहाँ पे कंपनी ने सेल किए बल्क अल्कोहल में। ठीक है, तो ये 1.1 करोड़ केसेस आप कह सकते हैं 9 मंथ की हो रही है यहाँ पे 9 मंथ की। ठीक है, अब आप चलते हैं कहाँ पे भाई साहब, बॉटलिंग कैपेसिटीज में। ठीक है, बॉटलिंग कैपेसिटीज में अगर आप चलेंगे तो आप पाएंगे 28.8 मिलियन केसेस हैं इनकी बॉटलिंग कैपेसिटी। ठीक है, टोटल डिस्टिलिंग कैपेसिटी है 885 किलो लीटर पर डे। ठीक है, किलो लीटर पर डे की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और
कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी चल रही है? अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 90%, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाऊं एक चीज इससे ज्यादा, और ये जो आप 885 किलो लीटर पर डे देख रहे हैं ना, इसके साथ एक्स्ट्रा ये जो स्टार लगा हुआ इसलिए है 120 जो है ना, जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, ये अप्रूवल के लिए रुकी हुई है, कमीशनिंग के लिए। यानी इसके साथ साथ आप 120 लीटर को और जोड़ दीजिए तो भाई साहब वो तो 1000 से ऊपर चला जाता है। तो आप समझिए कितनी ज्यादा एक्सपेंशन को लेकर के कंपनी एग्रेसिव है दोस्तों। तो ये तो बात हो गई 9 मंथ की, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। वंस अगेन, अ वेल एंट्रेंच्ड डिस्टिलेशन बिजनेस, ये क्या है? देखिए एक बहुत ही शॉर्ट स्नैपशॉट है, मुझे लगा ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा क्योंकि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले इनपुट देखिए, देखिए इनपुट इंग्रेडिएंट फ्लेक्सिबल हैं, दो चीज हो सकती हैं, डैमेज राइस और दूसरा है मक्का, मेज, भुट्टा जो आप कह सकते हैं, सुने होंगे, जैसे हमारे यहाँ भुट्टा कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहा जाता होगा बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। प्लस फ्लेक्सिबल पावर सोर्स है भाई साहब, आप कोल ले सकते हैं, राइस हस्क ले सकते हैं और अदर एग्री वेस्ट, यानी इनपुट को लेकर के तमाम चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। फंजेबल इंटरमीडिएट्स, ठीक है, कैप्टिव यूज, ENL सेल फॉर एल्कोबेव कंज्यूमर, ठीक है, ये तमाम चीजें दोस्तों, ये क्या है? ये प्रोसेसिंग मेथड्स हैं ये तमाम चीजों में, और स्टार्टिंग से अंत तक टोटल चीजों की यहां बात कही जा रही है। अब आते थे क्या आउटपुट को लेकर के, तो ये कंपनी का कंज्यूमर बिजनेस का आउटपुट है दोस्तों, ये ब्रांड्स हैं कुछ और कुछ अन्य बाय प्रोडक्ट्स पे निकल के आते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है इस कंपनी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप यहां पे देखें तो भाई अब बात करते हैं कंज्यूमर बिजनेस, और देखिए कंपनी ना अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ज्यादा आने वाले समय कंज्यूमर बिजनेस को बहुत ज्यादा तरजीह दे रही है। क्यों? आप देखिए सबसे पहले यहां पे अब बात करते हैं प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट। जी ये प्रेस्टीज रियल एस्टेट वाला प्रेस्टीज नहीं है, यहाँ पे प्रेस्टीज की बात कही जा रही है। ये इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं दोस्तों, सेलेक्टेड, ठीक है। ये अन्य अन्य प्रकार के हैं, भाई हमने तो कभी कुछ पिया नहीं है तो हम बता सकते नहीं है, ठीक है। ओके देखिए, डिसरप्टिव IMFL पोर्टफोलियो ऑफरिंग यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, स्टैटिक प्रेजेंस इन 6 मार्केट, कंपनी की 6 मार्केट में प्रेजेंस है, और कंबाइंड रेलेवेंट मार्केट साइज देखेंगे 27 मिलियन केसेस की है। कंपनी ने पिछले 12 महीने के अंदर हरियाणा और पंजाब में एंट्री की हुई है और नए डोमेस्टिक मार्केट को देख रही है। यानी आपको एक चीज समझ में आएगी, कंज्यूमर बिजनेस ना अभी अपवर्ड ट्रेंड में आ रहा है, यानी वहां से बिजनेस आती हुई आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको लेके चलते हैं, 1 सेकेंड, हाँ, सपोर्टिंग ग्रोइंग कंज्यूमर बिजनेस। देखिए ये इनका एक और ब्रांड है, ठीक है, बड़ा सुंदर बॉटल बनाते हैं, और खैर जो अल्कोहल की बॉटल्स होती है एक्चुअली बहुत सुंदर होती है दोस्तों। इंडिया क्राफ्ट स्पिरिट कंपनी डिस्टिल्ड सिंस 1958, ये 1958 से दोस्तों, ऑर्गेनाइज्ड ऑल सुपर प्रीमियम ऑफरिंग इनटू एन अम्ब्रेला ब्रांड signifying handcrafted product offering from India. The brand leverages authentic Indian heritage of our distillery and the history of promoter family in the alcohol industry. अभी जो टेरिया है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक सुपर प्रीमियम क्राफ्ट जिन है दोस्तों, स्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द कैटेगरी, और एक न्यू सिंगल माल्ट विस्की आई है जो फाइनेंशियल 25 में लॉन्च होगी दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे ये आने वाले समय में ये चीज है, कंज्यूमर बिजनेस जो है ये कितना ज्यादा फोकस होने वाला है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज फिर एक बार क्लियर कर दूं कि ये जो चीजें ब्रांड दोस्तों, ये अल्कोहल को लेकर के मेरी जानकारी उतनी ज्यादा है नहीं, तो जो मैं यहाँ पढ़ पाया, जो जानकारी मुझे मिली ऑनलाइन, वो मैं उसी के साथ आपके साथ चर्चा कर पा रहा हूँ। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ बिजनेस आप धीरे धीरे सीखते हो, इसलिए मैंने पहले कहा कि इस बिजनेस में उतनी जानकारी है नहीं, लेकिन पिछले कुछ समय से, क्योंकि फ्यूचर को लेकर के मेरे ओवरऑल जो कह सकते हैं आप, ये जो सेक्टर है उसको लेकर के मेरा झुकाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे कुछ चीजें मैं सीख रहा हूं पढ़ते पढ़ते, तो और भी जब नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर लाऊंगा दोस्तों, तो और भी कुछ जानकारी अच्छी रहेगी, उसको और क्राफ्ट करके लाऊंगा। तो एक और चीज मैं आपके साथ चर्चा फिर से कहना चाहता हूं, ठीक है। अब यहां पे चलते हैं, अब देखिए सपोर्टिंग अ ग्रोइंग कंज्यूमर बिजनेस दोस्तों, ये क्या है? आप देखें रेडी टू ड्रिंक सेगमेंट में भी कंपनी आ रही है। कैसे? जो ग्लोबल कह सकते हैं, जो ग्लोबल कंपनी है, ग्लोबल स्पिरिट की कंपनी है, ये रेडी टू ड्रिंक सेगमेंट में आ रही है दोस्तों,
साइटिंग सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल इन द सेगमेंट, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट पोटेंशियल। और देखिए रेडी टू ड्रिंक, रेडी टू ईट, ये तमाम जो ड्रिंक और फ्रूट है ये बहुत ज़्यादा आने वाले समय में और चर्चित होने वाला है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। आप देखिए फॉर्मेशन ब्रो, ये इनकी कंपनी दोस्तों, इनोवेटिव एल्कोहल ब्रेवेज स्टार्टअप टारगेटिंग मिलेनियल्स और जेनजी। ठीक है, और ये जो स्टार्टअप है इसमें जो ग्लोबल स्पिरिट है ये 51.13% स्टेक रखती है मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ, और लगभग 6 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, आगे देखें मार्केट पोटेंशियल क्या है। इंडिया का रेडी टू ड्रिंक मार्केट वॉल्यूम जो है दोस्तों ये 38.2 मिलियन से बढ़ करके जो फाइनेंशियल 20 में था वो फाइनेंशियल 25 तक 65.6 मिलियन लीटर बढ़ेगा, इस बात की जानकारी है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो जो फ्यूचर को लेकर के मेरा जो प्रोस्पेक्टस है ग्लोबल स्पिरिट को, यार ये बहुत लंबा है। तो इस पूरी जर्नी में ना बहुत स्मूथ होगी, मैं ये नहीं कहता हूँ। और जो मैंने पहले कहा 850 के ऊपर जब तक ग्लोबल स्पिरिट आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा तब तक कोई बहुत क्लियर पिक्चर हो, ये मुझे नहीं लगता। मुझे अभी भी ग्लोबल स्पिरिट वीक लगता है दोस्तों। ठीक है, आप देखें नो डाउट द epitome of strength and resilience in a bottle will be in the 15% super strong ready to drink segment will be launched in Delhi this quarter. ठीक है, and followed by उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब also work on 5 to 7% ready to drink segment is in progress with the launch in financial 25. तो भाई साहब कंपनी को अपने रेडी टू ड्रिंक जो ओवरऑल बिजनेस है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म है। एटलीस्ट फाइनेंशियल 25 तक कुछ सिग्निफिकेंट मार्केट्स में आपको ये ओवरऑल ड्रिंक लाती हुई दिखाई देगी। और देखिए वो स्टार्टअप बिजनेस है तो कुछ बढ़ोतरी एटलीस्ट साल 2 साल में मुझे लगता है चीज़ों में ज़रूर देखने को मिलेगी। ठीक है, एक और दोस्तों बोर्ड 2020 में बनी थी, नो लेबल ओरिजिनल इन मुंबई और पुणे। ठीक है, एक नो लेबल ओरिजिनल करके लॉन्च किया गया था पुणे में, हरियाणा और दिल्ली में एक्सपेंड किया गया। 1.2 लाख पिंट्स ऑफ नो लेबल ओरिजिनल मीट इसने मार्ट किया था और 7% मार्केट शेयर कैप्चर किया था मार्च 2023 में दिल्ली में। ठीक है, ये नो लेबल नाम की जो ब्रांड है दोस्तों ये, तो नो लेबल जो है वो ब्रांड है, याद रखिएगा ना। ठीक है, तो आप समझिए ये इतनी ज़्यादा क्यों चल रही हैं चीज़ें। अब नेक्स्ट बिजनेस में आते हैं चीज़ों कंपनी के। देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है तो निमोज से पहले आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए मार्केटिंग बिजनेस, राजस्थान की फैसिलिटी है 54.4 मिलियन लीटर्स की है। ठीक है, यहाँ पे है वेस्ट बंगाल में आप इसकी जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन देखिए। आपने जैसी वेस्ट बंगाल में फैसिलिटी ओपन की, आपको बता दूं आपने आप कह सकते हैं जो ईस्टर्न एरिया है और नॉर्थ ईस्टर्न हमारा भारत है वहाँ के मार्केट में एक कह सकते हैं बहुत ही पास आप आ गए, तो वहाँ से आपकी सप्लाई चेन ठीक हो गई। ठीक है, अब आप ये चीज़ें हो गई। फिर आप आते हैं हरियाणा फैसिलिटी में, आपने वेस्टर्न इंडिया में भी एक, वेस्टर्न इंडिया भी कह सकते हैं, नॉर्दर्न इंडिया आप कह सकते हैं दिल्ली के आसपास, उसके पास भी एक काफ़ी अच्छी फैसिलिटी लिया है आपने बिहार में फैसिलिटी ले ली, आपने झारखंड में, भाई मैं स्टेट जहाँ रहता हूँ उससे लगा हुआ है, तो आपने ये जो एरियाज है यहाँ पे भी आ गए आप। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इवन सम ऑफ आंध्रा। फिर आप उत्तर प्रदेश देखिए, आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में आप कह सकते हैं जो सेंट्रल इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया है और ईस्टर्न इंडिया है, आप तमाम जगहों पे आ चुके हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ। इसमें आपको एक चीज़ की कमी दिख रही होगी, सदर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री। और मुझे लगता है अगर आज नहीं, आने वाले 3-4 सालों में कंपनी सदर्न पार्ट में भी आपको एक्सपैंड करती हुई दिखाई ज़रूर देगी। लेकिन भाई उसके लिए पैसे लगते हैं, ये फैसिलिटी बनाना कोई बहुत ही आसान काम नहीं है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें देखिए, यहाँ हर जगह सिर्फ वो ये जो मैं आपको फैसिलिटीज़ बता रहा हूँ ना, ये हर जगह सिर्फ लिकर नहीं बन रही, कहीं पे इथेनॉल हो रही है, बन रही, देखिए कहीं पे इथेनॉल बन रहा है या बाई प्रोडक्ट बन रहा है, कहीं बॉटलिंग हो रही है। तो ये अन्य फैसिलिटी, ये मत समझिए कि हर जगह पूरी आप लिकर ही प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब आगे है एक्सपेंशन प्लान फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, जब आप ये एक्सपेंशन प्लान पढ़ते हैं ना तो आपको लॉरेस लैब जैसी चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। मैं एक फार्मा कंपनी का जिक्र यहाँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लॉरेस लैब में भी यही था। जब मैं लॉरेस लैब जब बहुत ऊपर था, 450 के आसपास चल रहा था और 1-2 क्वार्टर खराब है फिर भी स्टॉक नहीं गिरा, मैंने कहा था देखिए लॉरेस लैब में आने वाले समय में फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन मीडियम टू आप कह सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन का फेज या नेगेटिव फेज आपको देखने को मिलेगा। और वही चीज़ इनके साथ मुझे ऐसा लग रहा है होने वाली है और जो हो रही है।
लेकिन भैया आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, आराम से समय दें, तो आपको पता है आप कितने अच्छे रिटर्न में रह सकते हो। आप देखें, सबसे पहला लोकेशन बंगाल में, कैपेसिटी एडिशन कितना होने वाला है, 60 कह सकते हैं, 60 किलो लीटर पर डे का। टोटल कैपेसिटी आफ्टर कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। यानी जो फैसिलिटी ऑलरेडी उसमें 60 का बढ़ोतरी हो रही है। स्टेटस क्या है भाई साहब, ये ट्रायल स्टेज में है और रेगुलेटरी अप्रूवल के तैयार में है। Q4 में कंपनी को कमीशन हो जाएगा ये, ठीक है। तो Q4 के बाद से आपको यहां से बिजनेस आते दिखाई देंगे कैपेसिटी से लेकर के भाई साहब। फिर झारखंड में एक और एक्सपेंशन है, 60 किलो लीटर पर डे का, 300 आप टोटल माफ कीजिएगा, 60 के बाद 200 हो जाएगी आपके पास। ये भी ट्रायल स्टेज में और Q4 में रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए बैठे हुए हैं। बिहार में भी है दोस्तों। देखिए उड़ीसा में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, देखिए मैं कह रहा था ना झारखंड में, उड़ीसा में कंपनी एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लाने वाली है, बट करेंटली उसको होल्ड कर दिया गया है, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में भी एक ग्रीन फील्ड आ रही है फैसिलिटी, ठीक है। ये अप्रूवल प्लेस हो गया है। बॉटलिंग जो है मार्च 24 में कमेंस हो जाएगी और जो डिस्टिलरी कैपेसिटी है ये अभी रिव्यू में है। आप देखें जो एट द एंड ऑफ द जो Q3 अभी गया दिसंबर का, उसमें जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 880, अरे ये खैर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, आप पॉज करके देख लीजिएगा। तो ठीक है, ओवरऑल आप देखें तो फ्यूचर को लेकर के भी ग्लोबल स्पीरिट में एक काफी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही होगी। अब भाई साहब बात कर लेते हैं कंज्यूमर बिजनेस की, जो ओवरऑल बिजनेस में भी 34% का नेट रेवेन्यू जनरेट करके देता है। IMFL, ठीक है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, प्रेस्टीज और उसके ऊपर की इस बार 171 आप कह सकते हैं करोड़ रुपीस के आसपास, अभी मिलियन है तो ये 17 करोड़ आप कह सकते हैं। 15% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर और वॉल्यूम सोल्ड में 40% का जंप आया है, ठीक है। और ये 9 मंथ में ईयर ऑन में 56% का है। टोटल कंज्यूमर रेवेन्यू कितना रहा है, आप कह सकते हैं 210 करोड़ रुपए का, 210.5 करोड़। और ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो इसमें 5% की गिरावट है और वॉल्यूम में 6% की, ठीक है। ईयर ऑन ईयर ज्यादा जरूरी चीज होती है। अब आप देखें प्रेस्टीज और अबव को आप देखेंगे ना, स्टैब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग रूट टू मार्केट, चाहे दिल्ली, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अदर स्टेट लाइक पंजाब और राजस्थान भी स्टैब्लिश्ड इन फाइनेंशियल 25-24, यानी तमाम स्टेट्स के बाद अब पंजाब और राजस्थान में भी कंपनी फाइनेंशियली 24-25 में अपना बिजनेस बना लेगी दोस्तों, ठीक है। वैल्यू और वैल्यू प्लस, अब आप देखें यहां पे कुछ चीजों पे और चर्चा करते हैं। देखिए जो राजस्थान में आपको डी ग्रोथ देखने को मिली ना, वो मेनली इसलिए हुआ इन द वैल्यू प्लस सेगमेंट, जबकि जो इंडस्ट्री हैज डी ग्रोन बाय 10% विद कोटा बीइंग रिड्यूस्ड इन द वैल्यू प्लस इंडस्ट्री। हाउएवर GSL कंटिन्यू टू बी मार्केट लीडर एंड मेंटेन मार्केट शेयर ग्रेटर देन 50%, ठीक है। कुछ आप कह सकते हैं कोटा को लेकर के इश्यूज हुए जिस कारण कुछ गिरावट देखने को मिली, बट स्टिल मार्केट लीडर अभी भी 50% एंड गुड मार्जिन बैक्ड अप बाय प्राइस इंक्रीज 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं लगातार 3 साल कंपनी अपनी जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो लिकर के जो प्राइस है वो बढ़ा रही है। बेसिकली आप कह सकते हैं लिकर के HUL है दोस्तों ये राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है दैट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट शेयर ग्रोथ ऑन बैक ऑफ इंक्रीजिंग कंज्यूमर पावर, और मिनिमम मार्केट शेयर दोस्तों वो 35% घट करके 25% हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो भाई साहब कंपनी आने वाले समय में लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, जो 66% का नेट रेवेन्यू जनरेट करके देती है, ठीक है। बल्क एल्कोहल, यहां पे आप देखें मिलियंस में 396 करोड़ का बिजनेस है, जो ईयर ऑन ईयर आपको 32% का जंप दिखाता है, ठीक है। वॉल्यूम सोल्ड आप देखेंगे तो आप देखें 22% का इसमें जंप है, ठीक है। एवरेज रियलाइजेशन अगर मैं दिखाऊं यानी पर लीटर रुपए कितना आया है, तो ये आप देखें यहाँ पे 6.4 करोड़ रुपए रहा है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे ये ईयर ऑन ईयर 9% का जंप आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये 6.64 रुपीज आप कह सकते हैं। मुझे लगता है यार क्योंकि एवरेज रियलाइजेशन तो ये नहीं होगा, बट हाँ चलिए ठीक है, ईयर ऑन ईयर आप 9% कह सकते हैं। फ्रेंचाइज बॉटलिंग 31% का जंप है, ठीक है। तो देखिए बल्क एल्कोहल बात करें, जो एवरेज रियलाइजेशन ग्रोथ है वो मेनली क्यों हुआ है कि ENA रियलाइजेशन इथेनॉल प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई है, और करंट प्राइस जो इथेनॉल का है दोस्तों, जो ब्रोकन राइस से मिल पाता है वो 64 रुपीज का रह गया है, और जो मेज है वो लगभग 72 रुपीज का रह गया है। देखिए इससे मुझे ना मिष्ठान फूड का भी एक चीज याद आ रहा है कि मिष्ठान फूड में जो इथेनॉल
जो मेज से इथेनॉल बनने का बिजनेस है वो कितना ज़्यादा एक आप कह सकते हैं प्रोमिनेंट बिजनेस हो सकता है आने वाले समय में। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें कंपनी की हैं दोस्तों, यानी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। और ग्लोबल स्पिरिट ने एक अच्छा नंबर पेश किया था दोस्तों। अब प्रेस्टीज एंड अबव, यहाँ पे प्रेस्टीज और ऊपर की ग्रोथ स्ट्रैटेजी की बात कही जा रही है। देखिए भाई, जो पिछले 2 सालों में कंपनी ने 2 सक्सेसफुल ब्रांड लॉन्च किए हैं, माउंटेन ओक और नोस्की, ठीक है, इन डिफरेंट वेरिएंट और पैकेजिंग में। 3 नए मार्केट में कंपनी आई है, दिल्ली, यूपी, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और पंजाब। इनोवेटिव पैकेजिंग कॉम्फी पैक इंट्रोड्यूस फॉर माउंट ओक और नोस्की हैज़ बीन वेल रिसीव्ड और ग्रोथ दिखा रहे हैं दोस्तों। ये इनकी तमाम चीज़ों की सेल्स है दोस्तों। और देखिए पैकेजिंग को लेकर के, तो मैं वही कह रहा हूँ दोस्तों, कंपनी अच्छी है बट आपको फ्यूचर को लेकर के यहाँ पे चर्चा करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें कुछ ब्रांड्स जो IMFL लाने वाली है इंडियन मेड फॉरेन लिकर में, नॉस्की और वेरिएंट, माफ कीजिएगा अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, जो अगर आपको सही पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये भाई साहब हरियाणा और वेस्ट बंगाल में आने वाला है Q4 में, और आप कह सकते हैं ये वेस्ट बंगाल में देखेंगे Q5 25 के बीच में आप कह सकते हैं। प्रीमियम रम आने वाली उत्तर प्रदेश दिल्ली में फर्स्ट हाफ 25 में। सिंगल मॉल्ट आने वाली हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश में फाइनेंशियल 25 में। मार्केट एक्सपेंशन करने वाले दोस्तों आप कंपनी ब्रांड राजस्थान और झारखंड में। तो मैं वही कह रहा हूँ, कंपनी लगातार नए नए एक्सपेंशन करने वाली है। ठीक है, ये वैल्यू प्लस 10 नहीं है। देखिए कंपनी की ये ऑल प्लांट ऑपरेशन है, फिर इनपुट कॉस्ट पार्सलिंग में, इसीलिए इन चीज़ों को इसलिए पॉज कर बढ़ा रहा हूँ दोस्तों कि जो मेन चीज़ है ना, फिर कंपनी की कमेंट्री वो उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और अगर हम इसी में समय निकाल देंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी। बट ओवरऑल जो है मैंने जो इंपॉर्टेंट थी वो हम ऑलरेडी क्रॉस अप कर चुके हैं। ठीक है, ये रॉ मटेरियल फ्यूल का एंटिसिपेशन है, मैं पॉज कर दूँ, पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। अब आते दोस्तों मेन चीज़ में, वो है कंपनी के कॉन कॉल को लेकर के, और ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है दोस्तों क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी कंपनी ने दी हुई है। आप देखिए कैपेक्स, द डिसीजन नॉट इन फर्दर इथेनॉल कैपेसिटीज। ठीक है, कैपेक्स में क्या कहा गया कि भैया अब आने वाले समय इथेनॉल कैपेसिटीज को और नहीं बढ़ाना है, इन्वेस्ट करना है। ओडिशा का जो प्रोजेक्ट है वो ऑन होल्ड है, हमने देख लिया पहले ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड सॉरी, आगे बढ़ते हैं नए प्रोडक्ट को लेकर के। भाई टेरिया क्राफ्ट जिन और अपकमिंग सिंगल मॉल्ट विस्की आने वाली है क्राफ्ट सेगमेंट में। कंपनी रेडी टू सेगमेंट में आने वाली है दिल्ली विद प्लान फॉर पंजाब और हरियाणा ऑल्सो। ठीक है, हमने इसे भी एक्सपेंशन कर लिया है। नेक्स्ट चीज है गाइडेंस। तो देखिए एक्सपेक्टिंग सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन मेज बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन। ठीक है, मेज बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट जंप आपको देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेडी एबिटा मार्जिन इन द रेंज ऑफ 6 to 8%, 6 से 8% का एक रेंज में आप कह सकते हैं रेंज में रहने वाली है एबिटा मार्जिन, ये कंपनी की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट वी गो फर्दर कंज्यूमर बिजनेस। आप देखें प्रेस्टीज और जो अवर ब्रांड है वो 8.1% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। नए प्रोडक्ट और एक्सपैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंस ड्राइविंग ग्रोथ, जो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे और जो डिस्ट्रप्शन प्रेजेंस है दोस्तों लगातार कंपनी बढ़ा रही है, वो बहुत पॉजिटिव होंगे। वैल्यू और वैल्यू प्लस सेगमेंट दोस्तों एक मिड सिंगल डिजिटल ग्रोथ दिखा रहा है, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, अब देखिए रॉ मटेरियल और प्राइसिंग। आप यहां पाएंगे जो इंपैक्ट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑन मार्जिन। ठीक है, और जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो मार्जिन में इंपैक्ट करेगा दोस्तों। आप देखें आगे राइस प्राइस रिमेन्स हाई। ये जो राइस है ना दोस्तों उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव आप कह सकते हैं। आप देखिए जो मेज के इथेनॉल प्राइसेस हैं उसमें भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे चर्चा है वो चर्चा है मार्केट शेयर एक्सपेंशन की। तो देखिए यहाँ पे है मार्केट शेयर राजस्थान में एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ड्यू टू पॉलिसी चेंज। देखिए मार्केट शेयर राजस्थान में बढ़ने वाला है, क्यों? मार्केट शेयर पॉलिसीज में इंक्रीज ड्यू टू पॉलिसी चेंजेस के कारण। ठीक है, तो राजस्थान से एक पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। भाई साहब एक्सपेंशन प्लान है यूपी बंगाल झारखंड में, कंट्री लिकर और मीडियम लिकर में। एक्सपैंडिंग प्लान फॉर एक्सपैंडिंग प्रोडक्ट इन ज्योग्राफीज इन IMIFL यानी इंडियन मेड इंडियन लिकर और इंडियन मेड फॉरेन लिकर सेगमेंट में दोस्तों। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखें तो अभी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं। स्टॉक नो डाउट अभी वीक है, मुझे ये लगता है। अब आप देखें तो
टैक्स बेनिफिट की बात करें, ट्रांजैक्शन जो कंपनी नए टैक्स रिजीम में आई है दोस्तों, लगभग 30 करोड़ रुपए कंपनी ने बचाया है। ठीक है, कंपनी एज 38.08 स्टेक इन बोर्ड बेवरेज लिमिटेड दोस्तों। ठीक है, तो भाई जो नेक्स्ट जो न्यू टैक्स रिजीम है उसने बहुत अच्छा कंपनी ने काम किया है। अब ऑपरेशनल अपडेट देखेंगे तो आप देखेंगे पावर और फ्यूल कॉस्ट है ये कंट्रोल रहने वाला है ड्यू टू लॉन्ग टर्म लिंकेजेस। तो पावर और फ्यूल कॉस्ट को लेकर कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखिए लिकर बिजनेस है, पावर और फ्यूल कॉस्ट एक बहुत बड़ा खर्चा रहता है। ठीक है, कंपनी लगातार सेव कर रही है ग्लास बॉटल और पैकेजिंग मटेरियल में, क्योंकि भाई साहब रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन कुछ हद तक कम हुआ है। ट्रांजैक्शन टुवर्ड हाई मार्जिन कंज्यूमर ओवर मैन्युफैक्चरिंग, मैंने जैसे पहले कहा मैन्युफैक्चरिंग की बजाय जो हाई मार्जिन कंज्यूमर बिजनेस है कंपनी उसमें अपने आप को बहुत तरीके से देख रही है। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे लगता है तमाम जो जानकारी वो कंप्लीट हो चुकी होगी। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और किस स्टॉक में वीडियो बताना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।